अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं फ़िश के जो सिरे होते हैं ना, मच्छी के सिरे जिन्हों किया जाता है वो बनाने लगी हैं, क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। मैं सोचा जी अज क्यों ना बना दिता जाए। 3 टमाटर पा दिते छोटे साइज के, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चा साथ डाल दी जी मैंने 2 प्याज। इनको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके तो आपने इसका मसाला जो है वो तैयार करना है, क्योंकि शोरबे में आपको किसी चीज़ की जो है ना, कोई प्याज कोई टमाटर का छिलका आपको बिल्कुल नजर ना आए। तो यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह मैं सारे मसाले ऐड करने लगी हूँ। थोड़े से मैंने 3 अदद जो है लौंग डाल दिए थे, 3 अदद मैंने बादियान के फूल की पत्तियां डाल दी थी। यहाँ पर मैंने डाल दिया अजवाइन आधा चम्मच, ये इसमें मस्ट आपने ऐड करनी है। नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत, क्योंकि फ़िश को भी लगा होता है। सुरख मिर्च आधा चम्मच ऐड कर दी, 1 चम्मच हल्दी का ऐड कर दिया, 1 चम्मच सूखा धनिया ऐड करेंगे और हम डाल देंगे जी साथ ही साथ इसके अंदर घी ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी ये सब कुछ मसाले डालने के बाद आपने इसको ढककर कवर करके दम की आंच पे मसाले को अच्छे तरीके से जो है वो कुक करना है, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत कम है, जलने ना पाए। तो जो नखरे कर रहे होंगे कि ये सिरे पका रहे हैं, तो ये वो इसकी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है आपको कि सर्दियों में इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। क्योंकि ये एक तो बच्चों का जुकाम बहुत जल्दी ठीक होता है इसकी यखनी पीने से या शोरबा पीने से, तो घुटनों की ये दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो लाजमी ये आप यूज़ किया करें, चाहे आप इस बोटियां वगैरह हड्डियां वो निकाल दिया करें, इसकी यखनी इस तरह शोरबा बना के लाजमी पिया करें। तो यहाँ पर मैंने मसाले की बुनाई करने के बाद डाल दिए थे जिस सिरे, नमक कम लग रहा था साथ ही मैंने ऐड कर दिया और इसको मैं तेज आंच पे जो है ना बुनाई कर रही थी इसकी। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर 1 कप जो है दही का ऐड कर दिया, क्योंकि दही के साथ जो खुशबू और लज्जत बढ़ जाती है। इसका आपको आइडिया नहीं है, शायद कुछ मेरी बहनें माएँ नहीं डाल दी, लेकिन दही का इस्तेमाल जरूर किया करें इसके अंदर। तो इसकी जो हल्की फुल्की सी जो महक होगी वो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आएगी और अच्छे से इसकी करेंगे बुनाई। देखें बुनाई करने के बाद इसका घी लैदा हो चुका। 10 मिनट तकरीबन मैंने इसकी बुनाई की है तेज आंच पर। आपने लाजमी इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद अब आपने इसके अंदर डाल देना है जी पानी। इसके अंदर तकरीबन मैंने 3 से 4 गिलास पानी ऐड किया। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको पकाएंगे जी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 20 मिनट के बाद मैंने सालन को चेक किया तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। बहुत ज़बरदस्त जो है हमारा सालन रेडी हो चुका था। मैंने चूल्हा साथ ही बंद कर दिया। इसके अंदर ऐड करेंगे जी आधा चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, लास्ट पे आपने ये डालना है और साथ ही आपने डालना है आधा चम्मच गरम मसाले का। लो जी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का सिरियां दा सालन बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये थी जी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही मज़ेदार सिरों का सालन बनता है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट करके बताएं किस किस को ये वाला सालन बहुत ज़्यादा पसंद है, और लाइक करें शेयर करें। मिलते हैं किसी अच्छी सी प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।